और देखो भगवान महावीर को एक समाहित करने में कितना समय लगा? आपको आपकी समाहित कितनी देर की? 48 मिनट की, राइट। और महावीर को एक समाहित करने में 12.5 साल लग गए जी। कमाल हो गया। आप एक दिन में 12 समाहित कर देते हो और भगवान से एक समाहित करने में कितना? 12.5 साल। जरा मिलान करो। अगर मैं तुम्हारी समाहित की संख्या देखूं तो भगवान तो तुम्हारे आगे कहीं टिकता ही नहीं। आपको मालूम है ये 48 मिनट की ही क्यों समाहित की गई? मैं बतला रहा हूं। 48 मिनट तक अगर हम मन के पार हो जाएं, बिना मन के रह जाएं, तो हमको केवल ज्ञान हो जाता है। और बताऊं मैं आपको, अगर मैं एक सवाल पूछ लूं कि आपकी समाहित कहां रहती है, बताओगे आप? आपकी समाहित आपके थैले में रहती है। हाँ, वो बिटका सा जो लेके आओ, क्योंकि जब चलो ए बहू जरा दिए समाहित का थैला, समाहित का थैला मतलब समाहित रख रखी है उसमें। समाहित कहां अंदर होनी चाहिए थी और कहां समाहित थैले में चली गई। इसलिए मेरे मित्र हुए जिनका नाम आपने सुना है, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि धर्म को पगड़ी नहीं चमड़ी बनाइए। अब चमड़ी में और पगड़ी में क्या अंतर है? पगड़ी आप अपनी मर्जी से पहन सकते हो, अपनी मर्जी से उतार सकते हो, लेकिन चमड़ी नहीं। अगर चमड़ी कहीं घिस जाए, घर्षण में आ जाए और चमड़ी छिल जाए, ओहो, बोलो ना, दर्द होवे कि नहीं होवे? वो दर्द, अगर तुमने किसी को गाली दी, तुमने किसी का बुरा किया, तुमने किसी के साथ दगा किया, उसके बाद ऐसा ही दर्द होता है जैसे चमड़ी छिलने के बाद आपके अंदर दर्द होता है दर्द? अगर दर्द नहीं होता है तो याद रख लेना मेरे भाइयों, हमने अभी समाहित पगड़ी वाली की है, चमड़ी वाली नहीं की है। और यही गणित में बतला रहा हूं आपको कि 48 मिनट तक बिना मन के भगवान महावीर को रहने में 12.5, वो 47 मिनट तक गए, 47.5 मिनट तक गए, लेकिन फिर एक लहर सी आ गई मन की, फिर वापिस, फिर दोबारा चालू, वहीं से चालू किया। तो ये इस वजह से उनको 12.5 साल लग गए मन को साधने में। अब भगवान को 12.5 साल लग गए और तुम 48 मिनट की समाहित करके अंगड़ाई लेते हुए ये देखो समाहित कर ली, मारी समाहित हो गई। इतरानो नहीं, अभी ये समाहित असली समाहित जिस दिन हो गई ना, तो असली समाहित का एक ही फल है, वो फल है केवल ज्ञान, बस। क्योंकि जब तक आप मन के पार नहीं जाओगे, आत्मा में कैसे आ सकते हो? एक कंडीशन है ना, मन को देखने के लिए शरीर के पार जाना पड़ता है और आत्मा को देखने के लिए मन से पार जाना पड़ता है, तब जाके आत्म दर्शन होते हैं। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।